हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल, मानव भूगोल के सिद्धांत और उसमें अध्याय तीसरा जनसंख्या संगठन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। पढ़े ऐसे उसको इस प्रकार से समझें कि समझ से ही हमको वो सब याद रह जाए और आप लोग परीक्षा में पूर्ण विश्वास के साथ में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? निम्नलिखित में से किसने, कौन से व्यक्ति ने या किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? पुरुष कार्यशील जनसंख्या ने का चयनित प्रवास, दूसरा है पुरुषों की उच्च जन्म दर, अगला है स्त्रियों की निम्न जन्म दर या फिर स्त्रियों का उच्च जन्म दर। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है अ, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। संयुक्त अरब अमीरात लिंग अनुपात को कम किया है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का जो अनुपात है उसको कम किया है, यानी लगभग उसको अच्छा किया है। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास है, उसने उसको जो है इस संयुक्त अरब अमीरात में लिंग अनुपात को निम्न किया है, कम किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु का प्रतिनिधित्व करती है? कौन सी जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? 15 से 65, 15 से 66 या 15 से 64 या 15 से 59? तो 15 से 59 वर्ष की आयु की जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो कार्यशील आयु का वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा वर्ग जो काम करता है उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं 15 से 59 साल के लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? पहला है जापान, दूसरा फ्रांस, तीसरा है लेटविया और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लेटविया। लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का लिंग अनुपात विश्व में निम्नतम पाया जाता है? तो अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या फिर रूस और जापान। तो किस देश का लिंग अनुपात विश्व में निम्नतम पाया जाता है? सबसे कम है वो है ब है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या में है। विश्व की जनसंख्या औसत, विश्व की जनसंख्या की बात करें तो औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या क्या है पूरे विश्व में? 190, ब में 98 है, स में 102 और द में है 80। तो यहाँ पर सही उत्तर है 102। विश्व में जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी है? 102 है। नेक्स्ट है, जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या उन सभी विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जाता है, जैसे आयु, लिंगानुपात, निवास स्थान, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और व्यवसाय। यानी जनसंख्या संगठन उन सभी विशेषताओं जिनके द्वारा लोगों के एक दूसरे से अलग किया जाता है। हम लोगों को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं? ऐसी विशेषताएं, जैसे आयु के अनुसार लोग कैसे जो है अलग किए गए, लिंगानुपात, निवास स्थान, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन की अभिलाषा, उनका जीवन स्तर कैसा है और उनका व्यवसाय। नेक्स्ट है, व्यवसायिक संरचना क्या है? कुशल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात व्यवसायिक संरचना कहलाती है। कुल कार्यशील जनसंख्या, जितनी भी कार्यशील जनसंख्या है, विभिन्न व्यवसायों में, अलग अलग व्यवसायों में जनसंख्या काम कर रही है और उसमें संलग्न जनसंख्या का जो अनुपात है वो व्यवसायिक संरचना कहलाती है। नेक्स्ट है, जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना को दर्शाने के लिए, आयु, लिंग एवं संरचना को दर्शाने के लिए जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। त्रिभुजाकार आकार पिरामिड किस प्रकार के देशों में प्रतिरूपी है? त्रिभुजाकार पिरामिड, तो विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है।
नेक्स्ट है जनसंख्या संगठन के किन्हीं दो महत्वपूर्ण सूचकों के नाम बताइए। जनसंख्या संगठन के लिंग संगठन और आयु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण क्या है। अब विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। विनिर्माण का आशय क्या है, किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। नेक्स्ट है कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के स्त्री पुरुष कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, क्योंकि ये व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो जाते हैं या होते हैं। नेक्स्ट है साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत जिसमें 60 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिखकर एक दूसरे को समझ व समझा सके। यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी लोग हैं वो दैनिक जीवन में पढ़ करके अथवा लिख करके एक दूसरे को समझ एवं समझा सके, वही साक्षरता दर है। नेक्स्ट है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारण। एक तो आर्थिक विकास का स्तर कैसा है, दूसरा है नगरीकरण और तीसरा है जीवन स्तर। ये साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास का स्तर कैसा है, नगरीकरण और जीवन स्तर। नेक्स्ट है लघुत्तरात्मक प्रश्न अब हम देखेंगे। आयु संरचना का क्या महत्व है। आयु संरचना, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आयु संरचना क्या करती है, विभिन्न आयु वर्गों में, अलग अलग आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है और जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। जैसे 0 से 14 वर्ष, यह जनसंख्या आश्रित जनसंख्या है, दूसरों पर निर्भर करती है। इसमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं और होते हैं जिनकी वजह से आर्थिक विकास है वो धीमा होता है। 0 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे। 15 से 59 आयु वर्ष, यह जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है और किसी भी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ कहलाती है, क्योंकि इस वर्ग में युवा लोग ज्यादा होते हैं और यही लोग संसाधनों का दोहन करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है 60 प्लस आयु वर्ग के लोग, इस वर्ग में बुजुर्ग जनसंख्या होती है, ये भी आश्रित जनसंख्या होती है और सरकार अधिक धन इनकी देखरेख पर ही खर्च कर देती है। इस प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है प्रदेश की जन्म दर ऊंची और जनसंख्या युवा है। ये आयु संरचना का महत्व है, आप लोग इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात की परिभाषा, किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्रियों पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच का जो अनुपात है, उनका जो अनुपात है उसको लिंगानुपात कहते हैं। सूत्र है पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। यह सूत्र विदेशों में प्रयोग किया जाता है। विदेशों में कैसे, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या इंटू 1000। नेक्स्ट सूत्र है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। यह सूत्र भारत में प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है केरल और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का और सबसे कम लिंगानुपात है वो हरियाणा का है। नेक्स्ट है साक्षरता क्या है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है वो उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक होता है। साक्षरता की परिभाषा, वह व्यक्ति जो अपने रोजमर्रा के जीवन में एक साधारण और सरल वाक्य समझ सके, लिख सके, पढ़ सके, उसे हम साक्षर कहते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो केरल है और भारत में निम्नतम साक्षरता वाला राज्य है वो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकूल लिंग अनुपात एवं अनुकूल लिंग अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रतिकूल लिंग अनुपात, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वहां स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है, कम होती है, वो प्रतिकूल लिंग अनुपात है। और जैसे उसका परिस्थितियां क्या हो जाती है, स्त्री भ्रूण हत्या और शिशु हत्या के कारण उनका प्रतिकूल लिंग अनुपात होता है, या घरेलू हिंसा या सामाजिक स्तर इनका निम्न होना, ये उसके
जो है कारण है। स्त्री शिक्षा को महत्व न देना, इन सब चीजों के कारण प्रतिकूल लिंगानुपात होता है। विश्व के 72 देश इस श्रेणी में आते हैं। अनुकूल लिंग अनुपात में देखते हैं, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है वहां स्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में है, उनकी स्थिति अनुकूल है। स्त्री शिक्षा वहां की अच्छी है, उसका कारण ये है रोजगार वहां पर पर्याप्त रूप से मिल जाता है, स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता और जीवन विकास की अनुकूल दशाएं उपलब्ध है और सरकारी नीतियों में स्त्री का भी अनुकूल होना। और विश्व के 139 देश इस श्रेणी में आते हैं जहां पर अनुकूल लिंगानुपात है। नेक्स्ट है जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। ग्रामीण और नगरीय संगठन का वर्णन। जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीणों की आजीविका अलग होती है, शहरवासियों की अलग होती है और उनके जीवन की दशाएं, सामाजिक दशाएं वो भी दोनों की अलग अलग होती है, जैसे आयु, लिंग, व्यवसाय एवं जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण संगठन के बारे में देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, कृषि वगैरह करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व है वो कम होता है। प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वालों का संख्या है वो कम होती है, इसलिए जनसंख्या घनत्व कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम रोजगार का अभाव पाया जाता है, रोजगार नहीं मिलता है, उनको शहरों में जाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्प्रवास अधिक होता है, यानी यहाँ से लोग कहीं और जाकर के बचने का काम ज्यादा करते हैं। छठा है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास के आधार पर विभाजन होता है। और नगरीय संगठन में देखते हैं, नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, वे काम करते हैं। नगरीय संगठन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाता है, एक वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या है वो अधिक निवास करती है। नेक्स्ट है नगरीय संगठन में काम, रोजगार, शिक्षा के अवसर अधिक होते हैं। काम के, रोजगार के और शिक्षा के अवसर हैं वो अधिक होते हैं। नगरों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है और नगरीय क्षेत्रों में अप्रवास अधिक होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना है। ग्रामीण और नगरीय संगठन में विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग के असंतुलन के उत्तरदायी कारण बताएं। आयु और लिंग में असंतुलन आयु लिंग के अनुसार उसका कारण है जन्म दर एवं मृत्यु दर, सबसे पहला कारण। दूसरा है निम्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है। उसके बाद प्रवास है तीसरा, और चौथा है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन, और पांचवा है लिंग भेदभाव। छठा है पुरुष जन्म और स्त्री जन्म से अधिक है, पुरुषों का जन्म अधिक है। तो इस प्रकार आप वीडियो को ध्यान से देखें, सीखें, समझें और पढ़ने वाले स्टूडेंट और भी इससे अतिरिक्त भी पढ़ाई करें। और कोई गारंटी नहीं है किसी में से प्रश्न है वो परीक्षा में आ जाए, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोग ज्यादा जरूरी है, इनको तो अच्छे से पढ़े ही पढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।